हेलो गाइस, माय नेम इज़ संजय गाज्ञान। अपने यूट्यूब चैनल गाज्ञान क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो हमने जो है पॉलिटी में अधिनियम पढ़ना स्टार्ट किया हुआ था। अधिनियम में हमने जब ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया पर रूल था तो ब्रिटिश सरकार ने, इंग्लैंड की महारानी ने कौन कौन से अधिनियम पारित किए थे ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए, वो सभी हमने कवर कर लिए थे। आज जो हम पढ़ेंगे, जब 1857 के बाद विद्रोह होता है, 1857 में विद्रोह होता है, तो उसके बाद जो डायरेक्टली जो शासन होता है वो क्राउन का होता है। तो आज हम वही पढ़ेंगे, जब क्राउन का शासन था तो भारत को अच्छा शासन देने के लिए क्या क्या नियम अधिनियम पारित किए गए। आज हम उसको 1 बाय 1 कंप्लीट करेंगे और सारे अधिनियम को कवर करेंगे। तो आज जो हम पढ़ेंगे ताज का शासन पढ़ेंगे, और जो ताज का शासन रहेगा, रूल बाय क्राउन रहेगा, वो 1858 से लेके 1947 तक जो अधिनियम पारित किए हैं, आज हम उनको 1 बाय 1 क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो सबसे पहले जो आता है वो आता है आपका भारत शासन अधिनियम 1858। भारत शासन अधिनियम 1858। भारत शासन अधिनियम 1858 को जो कहा जाता है वो कहा जाता है गुड गवर्नेंस इन इंडिया। गुड गवर्नेंस इन इंडिया। हिंदी में इसको कहा जाएगा भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम। अच्छा बनाने वाला अधिनियम। तो पहला जो पॉइंट आएगा इसमें, भारत शासन अधिनियम 1858 को क्या कहा गया गुड गवर्नेंस इन इंडिया। भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम कहा गया। दूसरा काम इसमें क्या हुआ? दूसरा काम इसमें हुआ कि जो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और क्या थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, उनको क्या किया गया? उनको ख़त्म कर दिया गया, अबोलिश कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। तो भारत शासन अधिनियम 1858 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल को क्या कर दिया गया? ख़त्म कर दिया गया। डायरेक्ट जो रूल होगा वो भारत का शासन डायरेक्टली किसके हाथों में चला गया? डायरेक्टली चला गया महारानी विक्टोरिया के हाथों में। महारानी विक्टोरिया के हाथों में। अब जो रूल होगा वो डायरेक्ट क्राउन का रूल होगा महारानी विक्टोरिया के हाथों में। इसके साथ साथ क्या किया गया? इसके साथ साथ जो किया गया, इंडिया में एक नया पद सृजन किया गया। नया पद सृजन किया गया। वो जो पद था वो था आपका राज्य सचिव। राज्य सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो राज्य सचिव को क्या किया गया? आपका पद सृजन किया गया। और जो आपका भारत का गवर्नर जनरल था, भारत का गवर्नर जनरल, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? उसका नाम बदलकर कर दिया गया वायसराय। और सबसे पहले जो वायसराय थे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो प्रथम वायसराय वो थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो हमारे यहाँ राज्य सचिव बनकर आए थे, वो आए थे आपके स्टैनली।
स्टैनली। तो ये जो काम किया गया था, ये काम किया गया था आपका भारत शासन अधिनियम 1858 में। राज्य जो सचिव होगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा, वहाँ पर क्या होगी, सबसे पहले होगी महारानी। महारानी के बाद क्या आएगा, संसद, जो इंग्लैंड की संसद थी। इंग्लैंड की संसद के बाद आता है राज्य सचिव, जो संसद का ही मेंबर होता है, राज्य सचिव। और राज्य सचिव के बाद क्या आएगा, राज्य सचिव के बाद आएगा आपका वायसराय। तो ये होता है आपके पास क्रम। वायसराय किसके रेस्पॉन्सिबल होगा, वायसराय रेस्पॉन्सिबल होगा राज्य सचिव के। राज्य सचिव किसके रेस्पॉन्सिबल होगा, संसद के। और संसद किसके रेस्पॉन्सिबल होगी, वो होगी रेस्पॉन्सिबल महारानी के। तो रेस्पॉन्सिबल होते हैं ये एक दूसरे के। पहले क्या आएगा आपके पास, महारानी, संसद, राज्य सचिव, और आपके पास क्या आ जाएगा, वायसराय। तो ये था आपके पास भारत शासन अधिनियम 1858। इसके बाद भारत शासन अधिनियम जब 1858 कंप्लीट हो चुका था, बना दिया गया था, तो जो ब्रिटेन वासी थे, जो आपकी महारानी थी, उनको ये फील हुआ कि अगर भारत के शासन को अच्छा, भारत के लोगों पर शासन करना है, तो हमें इंडिया को या भारतीयों को कानून बनाने के उसमें शामिल करना होगा। तो इसके लिए इन्होंने भारतीय परिषद अधिनियम लागू स्टार्ट किए। अब हम पढ़ेंगे भारतीय परिषद अधिनियम। क्योंकि भारतीयों के सपोर्ट के बिना हम इंडिया में शासन नहीं कर सकते हैं, यही सोचकर इन्होंने लागू किया भारतीय परिषद अधिनियम या भारत परिषद अधिनियम। भारतीय परिषद अधिनियम। इंडियन काउंसिल एक्ट। तो सबसे पहले जो किया गया भारतीय परिषद अधिनियम, वो किया गया आपके पास 1861 यानी कि 1861। भारतीय परिषद अधिनियम 1861। इसमें क्या किया गया, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में किया गया पुनः विकेंद्रीकरण। पुनः विकेंद्रीकरण। पुनः विकेंद्रीकरण, अगेन डिसेंट्रलाइज किया गया। विकेंद्रीकरण, पहले केंद्रीयकरण करा था, तो मद्रास और बॉम्बे की जो विधायी शक्ति थी वो छीन ली गई थी, और वो किसके अधीन कर दी गई थी, वो अधीन कर दी गई थी आपके गवर्नर जनरल के। लेकिन यहाँ पुनः विकेंद्रीकरण कर दिया गया। तो इसका मतलब आपके पास बॉम्बे और मद्रास की विधायी शक्ति को वापस किया गया, कि जो लेजिस्लेटिव पावर थी, विधायी शक्ति थी, उसको वापस किया गया। तो बम्बई मद्रास की जो लेजिस्लेटिव पावर थी वो उसको अगेन दोबारा मिल चुकी थी। इसके साथ साथ उन्होंने क्या काम किया, 3 नए प्रांतीय विधान काउंसिल बनाई। 3 प्रांतीय विधान परिषद। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वे 3 प्रांतीय विधान परिषद कौन कौन सी थी, वो थी, सबसे पहले जो थी वो थी आपकी बंगाल। ये किया गया था 1862। दूसरी जो थी आपकी, वो थी आपके पास उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत। ये किया गया था आपके पास 1866
और तीसरा था आपके पास पंजाब, ये किया गया 1897। तो 3 नई प्रांतीय विधान परिषद का गठन किया गया, जो पहली थी आपके पास बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और आपके पास पंजाब। इसके बाद इसमें क्या किया गया, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में जो किया गया, पोर्टफोलियो सिस्टम लागू किया गया। पोर्टफोलियो प्रणाली। पोर्टफोलियो प्रणाली क्या की गई, इन्फोर्स की गई, लागू की गई, इन्फोर्स्ड, लागू। पोर्टफोलियो प्रणाली क्या होती है, पोर्टफोलियो प्रणाली होती है हर विभाग का अलग अधिकारी, हर विभाग का अलग अधिकारी ही कहलाता है आपके पास पोर्टफोलियो सिस्टम। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में विकेंद्रीकरण किया गया, 3 प्रांतीय विधान परिषद को बनाया गया, पोर्टफोलियो प्रणाली क्या की गई, इन्फोर्स की गई, हर विभाग का अलग अलग जो है अधिकारी किया गया। साथ में क्या किया गया, साथ में किया गया जो आपकी वायसराय की कार्यकारी परिषद बनाई गई, वायसराय की कार्यकारी परिषद बनाई गई, एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वायसराय। और साथ में क्या बनाया गया, और साथ में बनाया गया केंद्रीय विधान परिषद, केंद्रीय विधान परिषद। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो जो 2 चीज़ का फॉर्मेशन किया गया, वायसराय की कार्यकारी परिषद और केंद्रीय विधान परिषद। वायसराय की कार्यकारी परिषद में वायसराय को, जो वायसराय था उसको पावर थी, क्या पावर थी, अध्यादेश जारी करने की, अध्यादेश जारी करना। कितने माह के लिए, 6 महीने के लिए, 6 माह के लिए जो वायसराय है वो अध्यादेश जारी कर सकता है, यानी कि ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। आज के प्रेजेंट टाइम, एट ए प्रेजेंट टाइम में जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो अध्यादेश जारी कर सकता है। कौन से आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 123, आर्टिकल 123। केंद्रीय विधान परिषद में क्या होता है, केंद्रीय विधान परिषद में आपका भारतीयों को शामिल किया गया। किस लिए शामिल किया गया, कानून की प्रक्रिया को, कानून बनाने की प्रक्रिया में, कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल, भारतीयों को शामिल, कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल किया गया केंद्रीय विधान परिषद में। और केंद्रीय विधान परिषद में जो सदस्य रखे गए, वो सदस्य रखे गए अर्ध गैर सरकारी, गैर सरकारी, अर्ध गैर सरकारी सदस्य, जिसको बोलते हैं नॉन ऑफिशियल मेंबर, नॉन ऑफिशियल मेंबर। इनकी संख्या रखी गई मिनिमम 6 और मैक्सिमम 12। कम से कम 6 हो सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 12 सदस्य हो सकते हैं। केंद्रीय विधान परिषद में नॉन ऑफिशियल मेंबर 3 रखे गए थे। वे 3 नॉन ऑफिशियल मेंबर कौन कौन से थे, वे आपके थे, सबसे पहला जो मेंबर था वो थे आपके बनारस, बनारस के राजा। दूसरे थे आपके पटियाला के राजा,
और तीसरे हमारे मेंबर थे सर दिनकर राव। सर दिनकर राव। पटियाला के जो राजा थे वो कौन थे? वे थे आपके देव नारायण सिंह। देव नारायण सिंह बनारस के राजा। पटियाला के राजा थे आपके नरेंद्र सिंह। नरेंद्र सिंह। और तीसरे नॉन ऑफिशियल मेंबर थे आपके सर दिनकर राव, जो कि केंद्रीय विधान परिषद में कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल किया गया था। तो ये था आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। विकेंद्रीकरण किया गया, 3 प्रांतीय विधान परिषद को ऐड किया गया, बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस, पंजाब। कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल किया गया। 2 चीज़ का गठन किया गया, वायसराय की कार्यकारी परिषद और केंद्रीय विधान परिषद। केंद्रीय विधान परिषद में नॉन ऑफिशियल मेंबर जो रखे गए थे भारतीयों को, वो 3 थे। बनारस के राजा देवनारायण सिंह, पटियाला के नरेंद्र सिंह और सर दिनकर राव। गैर सरकारी सदस्यों की जो संख्या होगी मिनिमम 6 होगी और मैक्सिमम कितनी होगी आपके पास 12 यानी कि 12। साथ में क्या किया गया? पोर्टफोलियो प्रणाली को इन्फोर्स किया गया, हर विभाग का अलग अलग अधिकारी रखा गया। तो ये था आपके पास भारतीय परिषद अधिनियम 1861। इसके बाद बात करते हैं 1861 तक तो हमारा हो चुका है। बीच में आता है रॉयल टाइटल एक्ट 1876। रॉयल टाइटल एक्ट 1876। शाही उपाधि अधिनियम। शाही उपाधि अधिनियम 1876। में क्या किया गया? 1876 में जो हमारी इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया थी, इंग्लैंड की जो महारानी विक्टोरिया थी, उनको क्या कहा गया? उनको एक टाइटल दिया गया, भारत की सामग्री। भारत की सामग्री। और ये किसके द्वारा दिया गया था? ये टाइटल दिया गया था इंग्लैंड के पीएम डिज़रायली। जो इंग्लैंड के पीएम थे डिज़रायली, उनके द्वारा ये टाइटल दिया गया था भारत की सामग्री। इसके बाद 76 के बाद 1877 में दिल्ली दरबार लगाया जाता है। दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार में ये जो लगाया था, ये लगाया था आपका कर्जन, ये लगाया था आपके पास लिटिन ने। और लिटिन ने एक उपाधि दी गई थी विक्टोरिया को। वो विक्टोरिया जो इंग्लैंड की महारानी थी, उसको उपाधि दी गई। और उपाधि क्या दी गई? वो दी गई केसर ए हिंद। केसर ए हिंद। तो केसर ए हिंद की लिटन के द्वारा क्या दी गई? उपाधि दी गई महारानी विक्टोरिया को। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, दिल्ली दरबार तो कब लगे थे? 1877 के बाद लगा था 1903 में। ये किसके द्वारा लगा गया था? ये लगाया गया था कर्जन के द्वारा। उसके बाद 1911 में, और 1911 में जो दिल्ली दरबार लगाया था वो जॉर्ज प्रथम व मैरी, ये जब भारत आए थे तो इनके स्वागत के लिए 1911 में दिल्ली दरबार लगाया गया था।
तो दिल्ली दरबार हमारा 3 टाइम लगा है, 1877, 1903 और 1911। दिल्ली दरबार। इसके बाद बात करते हैं हम चौथा, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। भारतीय परिषद अधिनियम 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में क्या किया गया? 1892 की बात करते हैं। अगर हम बैकग्राउंड में जाएं तो बैकग्राउंड में जाने पर हमें पता चलता है कि 1885 में ईस्ट इंडिया कंपनी इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और ये किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी A.O. हुम। और साथ में वायसराय कौन था? वो था डफरिन। तो इनके उसमें बनाई गई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में क्या होता है? जो हमारे भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में केंद्रीय विधान परिषद में जो गैर सरकारी सदस्यों की संख्या थी वो थी मिनिमम 6 और मैक्सिमम आपके 12। यहाँ पे क्या किया गया? केंद्रीय विधान परिषद में अर्ध गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। और वो कितनी बढ़ाई गई? वो बढ़ाई गई, मिनिमम कर दी आपके पास 10 और मैक्सिमम कितनी कर दी? मैक्सिमम कर दी आपके पास 16। मिनिमम कितनी कर दी गई? 10 और मैक्सिमम कितनी कर दी गई? आपके पास 16। साथ में इनके निर्वाचन के लिए अर्ध गैर सरकारी सदस्यों के जो निर्वाचन के लिए इन्हें इलेक्ट करने के लिए जो संस्थाएं चुनी गई वो संस्थाएं कौन कौन सी थी? पहली संस्था थी आपके पास जिला बोर्ड, दूसरी संस्था थी आपके पास विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी, तीसरी संस्था थी वाणिज्यिक मंडल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, वाणिज्यिक मंडल, और आपके पास थी नगर पालिका। इनकी रिकमेंडेशन पे अर्ध गैर सरकारी सदस्यों को निर्वाचित किया जाता था। इसके बाद भारतीय परिषद अधिनियम में क्या कहा गया कि बजट के लिए भारतीयों को 6 दिन की सूचना, 6 दिन की पूर्व सूचना पर सबसे पहले अगर बजट डिस्कस होगा, बजट पेश किया जाएगा, तो जो भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में अर्ध गैर सरकारी सदस्य होंगे वो बजट के लिए 6 दिन की पहले क्या देंगे? सूचना देंगे। और इस सूचना देने पर वे बजट पर क्या कर सकते हैं? प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने का अधिकार। बट इसमें कंडीशन लगाई गई कि पूरक कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन या पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते। तो और ना ही क्या कर सकते? जब पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते तो हम जो भारतीय होंगे वो यहाँ पर बजट के लिए बहस भी नहीं कर सकते। तो ये जो किया गया था भारतीय परिषद अधिनियम 1892।
बात करते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1909। भारतीय परिषद अधिनियम 1909। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को ही कहा गया मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो अधिनियम कह दो या सुधार कह दो, मार्ले मिंटो अधिनियम। मार्ले कौन थे? मार्ले राज्य सचिव थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। और मिंटो कौन थे? मिंटो यहाँ पर क्या थे? वायसराय। मिंटो कौन थे यहाँ पर? आपके वायसराय। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में क्या किया गया? जो आपके पास केंद्रीय विधान परिषद थी, केंद्रीय विधान परिषद, सेंट्रल लेजिस्लेटिव जो काउंसिल थी, उसमें जो अर्ध गैर सरकारी सदस्य थे, नॉन ऑफिशियल मेंबर, फिर उनकी संख्या को बढ़ाया गया। पहले संख्या 10 से 12 थी, फिर 10 से 16 कर दी गई। इस बार जो संख्या कर दी गई, मिनिमम कर दी गई आपके पास, मिनिमम कर दी गई आपके पास 16 और मैक्सिमम कर दी गई आपके पास 60। यानी कि 16 से बढ़ा के कितनी कर दी गई? अधिकतम 60 कर दी गई केंद्रीय विधान परिषद में नॉन ऑफिशियल मेंबर की संख्या। इसके बाद क्या हुआ? जो आपकी वायसराय की कार्यकारी परिषद थी, वायसराय की कार्यकारी परिषद, एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वायसराय, इसमें जो है अभी तक कोई इंडियन सेलेक्ट नहीं हुआ था, निर्वाचित नहीं हुआ था। यहाँ पहली बार वायसराय की कार्यकारी परिषद में इंडियन को शामिल किया गया, जिनका नाम था सत्येंद्र नाथ सिन्हा, जो कि बनाए गए विधि सदस्य, लॉ मेंबर, जो कि क्या बनाए गए? आपके बनाए गए लॉ मेंबर। लॉ मेंबर ये बनाए गए आपके सत्येंद्र नाथ सिन्हा। नाथ नहीं होगा, सॉरी, प्रसाद होगा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये क्या बनाए गए? ये वायसराय की कार्यकारी परिषद में बनाए गए। साथ में एक आपके राज्य सचिव की परिषद थी, राज्य सचिव परिषद, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, इनकी भी एक काउंसिल थी। इस काउंसिल में 2 भारतीयों को चुना गया था, और वे जो 2 भारतीय थे, एक थे आपके पास के.जी. गुप्ता और दूसरे थे आपके पास सैयद हुसैन। के.जी. गुप्ता और आपके पास क्या होते? सैयद हुसैन। तीसरा काम क्या क्या गया? बजट में ये पहले ही कह दिया था 1892 में कि आप क्या कर सकते हो, बजट पर प्रश्न पूछ सकते हो 6 दिन की पूर्व सूचना के आधार पर। लेकिन यहाँ पे दिया गया कि आप बजट पर बहस भी कर सकते हो।
बजट पर क्या कर सकते हो आप, बहस कर सकते हो, लेकिन आप पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते। पूरक प्रश्न यानी कि जो कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन होंगे वो आप नहीं कर सकते, और ना ही बजट पे आप वोटिंग कर सकते, मत दे सकते। वोटिंग को भी क्या कर दिया था, मना कर दिया गया था कि वोटिंग भी आप नहीं कर सकते। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 क्यों लाया गया? अगर मैं इसके रीज़न की बात करता हूं तो इसका जो रीज़न होगा, इसका जो कारण होगा, इसका कारण क्या था कि हमें पता है 1909 में लाया गया। 1906 में क्या हुआ था, 1905 में हुआ था बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन। फिर 1905 में हुआ आपके पास बंगाल का विभाजन। 1906 में होम रूल लीग की स्थापना की गई बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। साथ में क्या हुआ, 1906 में ही मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, और मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी आपके पास ढाका में। तो ये इन्हीं कारणों की वजह से लाया गया था भारतीय परिषद अधिनियम 1909, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। बात करते हैं नेक्स्ट, भारतीय परिषद अधिनियम 1919। भारतीय परिषद अधिनियम 1919, इंडियन काउंसिल एक्ट 1990। इसी को क्या कहा गया? इसी को कहा गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू क्या थे हमारे? मॉन्टेग्यू थे हमारे पास राज्य सचिव, सेक्रेटरी स्टेट, और चेम्सफोर्ड हमारे क्या थे? वायसराय। इसलिए हम इसको 1919 के भारतीय परिषद अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। इसमें क्या हुआ था? इसमें हुआ था आपके पास, सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे डायरकी। डायरकी एक बुक थी जिसको जो लिखा गया था वो किसके द्वारा लिखा गया था? लियोनस कार्टियस। लियोनस कार्टियस। लियोनस कार्टियस के द्वारा इस बुक को लिखा गया था। इस बुक में डायरकी में क्या होता है? डायरकी में होता है विषयों का विभाजन। विषयों का विभाजन। यानी कि विषयों का विभाजन इसलिए किया गया क्योंकि भारतीय परिषद अधिनियम 1919 में जो बनाया गया, जो आपका किया गया, वो की गई आपके पास द्विसदनात्मक प्रक्रिया। यानी कि 2 सदन बनाए गए आपके। तो 2 सदन बनाए गए आपके भारतीय परिषद अधिनियम
आपके पास 1919 में। द्विसदनात्मक में 2 सदन बनाए गए। पहला आपका था राज्य परिषद, स्टेट काउंसिल, और दूसरा था आपके पास विधानसभा। दूसरी आपके पास थी विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली। ये थी आपके पास स्टेट काउंसिल, और ये थी आपके पास लेजिस्लेटिव असेंबली। तो 2 सदन की प्रक्रिया को आरंभ कर दिया गया था। तो राज्य परिषद बनाई गई और आपकी क्या बनाई गई, विधानसभा बनाई गई। राज्य परिषद में क्या किया गया, राज्य परिषद में जो सीटें रखी गई वो सीटें रखी गई आपके पास 60, और विधानसभा में जो सीटें रखी गई वो रखी गई 144। इसमें डिवाइड किया गया 34 और 36, 34 और 26, 34 और 26। 144 में क्या गया, 104 और आपके पास 40। 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया सीटों को। 34 किसके लिए होगी, 34 उसके लिए होगी जो आपके निर्वाचित सदस्य होंगे। जो आपके कौन से होंगे, निर्वाचित सदस्य होंगे। जो जिनका निर्वाचन होगा वे सदस्य कितने होंगे, वे होंगे आपके पास 34। 26 किसके लिए होगी, 26 होगी जो आपके मनोनीत किया जाएंगे, नॉमिनेट किए जाएंगे, मनोनीत, नॉमिनेट। तो राज्य परिषद स्टेट काउंसिल में 26 मनोनीत किए जाएंगे सदस्य, और निर्वाचित कितने किए जाएंगे, निर्वाचित किए जाएंगे आपके पास 34। तो टोटल मिला के कितनी सीटें थी, 60 सदस्यों की राज्य परिषद बनाई गई। विधानसभा जो बनाई गई 144 की बनाई गई, जिसमें 104 जो थे वो आपके निर्वाचित थे, और 40 क्या थे, 40 आपके पास मनोनीत थे। 40 आपके पास क्या थे, मनोनीत थे, यानी कि नॉमिनेटेड थे। तो जब द्विसदनात्मक प्रक्रिया लाई गई तो विषयों का विभाजन भी किया गया कि कानून कौन कौन बना सकते हैं। यहाँ पर कानून जो है, कानून बनाने की प्रक्रिया के लिए कानून को डिवाइड किया गया कि किस किसके जो है, किस किस की पावर के अकॉर्डिंग कानून को बनाया जा सकता है। तो विषयों का विभाजन जो किया गया, वो विषयों का विभाजन 2 प्रकार किया गया। पहला जो था वो आपका था आरक्षित, आरक्षित यानी कि रिजर्व। जो दिया गया वायसराय को, जो किसे दिया गया, वायसराय की कार्यकारी परिषद को। दूसरा था हस्तांतरित, हस्तांतरित, हस्तांतरित यानी कि ट्रांसफर, ट्रांसफर्ड। ये किसके द्वारा किया गया, जो आपके इलेक्टेड या नॉमिनेटेड मंत्री थे, मंत्रियों के द्वारा। वायसराय को जो रिजर्व किया गया, कौन कौन से विषय दिए गए, पहला विषय दिया गया आपका राजस्व, दूसरा विषय दिया गया वित्त, तीसरा विषय दिया गया न्याय, और चौथा विषय दिया गया आपके पास पुलिस। तो इन सभी पर कंट्रोल कौन कर सकता है, कौन कानून बना सकता है, वायसराय। हस्तांतरित में क्या था, हस्तांतरित में दिए गए स्थानीय स्वशासन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, कृषि एटसेट्रा। ये जो दिए गए, ये किसको दिए गए, ये दिए गए आपके मंत्रियों को, इन्हें कहा गया हस्तांतरित। तो इस तरह डायरकी सिस्टम अगर आता है क्वेश्चन में कि डायरकी सिस्टम कौन से अधिनियम में शुरू हुआ था, तो डायरकी सिस्टम शुरू हुआ था आपका इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 में। इसके बाद 1919 के बाद नेक्स्ट क्या किया गया, नेक्स्ट किया गया 1926 में एक ली आयोग बनाया गया। ली आयोग
ली आयोग के द्वारा क्या बनाया गया? लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग का क्या किया गया? फॉर्मेशन किया गया, गठन किया गया। लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। दूसरे नंबर पे क्या किया गया? कंट्रोल ऑफ ऑडिटर जनरल, कैग की नियुक्ति का प्रावधान। कैग की नियुक्ति का प्रावधान। तीसरा काम क्या किया गया? जो गवर्नर परिषद थी, गवर्नर परिषद, गवर्नर काउंसिल थी, उसमें 6 सदस्य होते थे। ये अनिवार्य कर दिया गया, 6 सदस्यों में से 3 का भारतीय होना आवश्यक कर दिया। 3 का भारतीयों को होना, यानी कि 3 मेंबर जो होंगे वो कैसे होंगे? वो आपके भारतीय होंगे। ये इसमें प्रावधान किया गया। दूसरा क्या किया गया? पहले क्या होता था? पूरे देश का बजट क्या होता था? एक ही हो चुका था, लेकिन यहाँ पे क्या है? 2 सदन कर दिए गए हैं। तो आपको क्या किया गया? केंद्र व राज्य का बजट अलग अलग कर दिया गया। केंद्र व राज्य का बजट सेपरेट कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया। इसके बाद अगला काम क्या किया गया? अगला काम किया गया? मुस्लिम, सिख, ईसाई और यूरोपियन, इनके लिए सेपरेट इलेक्ट्रोड कर दिया गया। यानी कि सेपरेट इलेक्ट्रोड को बोलते हैं सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। या पृथक प्रतिनिधित्व। तो मुस्लिम, सिख, ईसाई, यूरोपियन के लिए क्या कर दिया गया? सेपरेट इलेक्ट्रोड कर दिया गया। साथ में एक काम और किया गया। वो काम क्या था? प्रत्यक्ष मताधिकार। डायरेक्ट वोट कर सकते हैं, प्लस महिला मताधिकार, और महिला भी वोट कर सकती है। इसका एक बेस बनाया गया। बेस क्या था? शिक्षा, कर और आपका संपत्ति। जिसके पास होगी वही क्या कर सकता है? वोट कर सकता है, चाहे उसमें महिला हो या आपका कोई भी हो। तो ये प्रावधान जितने भी थे, ये थे भारतीय परिषद अधिनियम 1919।